Morning once again. Today we are going to discuss about class 8th chapter number 4 Bipin Chaudhary's lapses of memory। और आज अपन इसका 4th पार्ट यानी अंतिम पार्ट पढ़ेंगे। अभी तक 3 पार्ट अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिएगा ताकि आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाए। अब आज जब वो किस प्रकार से एक पहले भाग में अपन ने क्या देखा कि किस प्रकार से एक व्यक्ति आता है, वो क्या देता है, रांची ट्रिप के बारे में पूछता है, उनको कुछ भी याद नहीं। दूसरे में वो वापस अपने फ्रेंड से कंफर्म करते हैं। तीसरे में वो डॉक्टर तक पहुंच जाते हैं। डॉक्टर यही सलाह देता है कि भाई एक बार आप रांची जाके आइए ताकि हो सकता है जो आप चीज़ें भूल चुके हैं वो जब उस साइट को वापस देखेंगे तो याद आ जाए। तो अब मिस्टर बिपिन चौधरी जो है रांची के लिए निकल जाते हैं। अब देखते हैं रांची पहुंचने के बाद क्या सब कुछ उनको याद आ जाता है, क्या चीज़ें सारी ठीक हो जाती है, या देखते हैं आज की स्टोरी में किस करवट जो है क्या हो रहा है, बिपिन चौधरी जी के शंका का समाधान हो पाएगा या नहीं। चलो देखते हैं। देखिए, गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग। अब शाम को चले थे तो अगले दिन सुबह रांची पहुंच गए। तो रांची जब रेलवे स्टेशन पे पहुंचे, ही रियलाइज्ड एट वंस, उनको तुरंत ये एहसास हो गया दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर, कि आज से पहले वो यहाँ कभी नहीं आए थे। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, अब वो स्टेशन से बाहर आए। टुक ए टैक्सी, एक टैक्सी ली उन्होंने। एंड ड्रो अराउंड द टाउन फॉर ए वाइल, और कुछ समय के लिए कस्बे में उन्होंने घूमा, देखा। He realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaars, the Morabadi Hill, with none of these had he the slightest acquaintance। और उन्होंने realized यानी महसूस किया, एहसास हुआ उनको, the streets यानी गलियाँ, buildings इमारतें, hotels होटलें, बाजार, मोराबड़ी हिल यानी पहाड़ी, कुछ भी इनमें से एक भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो कि स्लाइटेस्ट यानी हल्का सा भी एक्वेंटेंस यानी परिचय हो उनका। एक भी चीज़ जो है परिचित नहीं लग रही थी, सब के सब अनजान नज़र आ रहे थे। वुड ए ट्रिप टू द हुद्रो फॉल्स हेल्प, अब उन्होंने क्या सोचा कि भाई उसने हुद्रो फॉल के बारे में चर्चा की थी, हो सकता है हुद्रो फॉल के बारे में जो वहाँ जाऊँ वहाँ से कुछ मदद मिले। He didn't believe so, but at the same time he didn't wish to live with the feeling that he hadn't tried enough। he didn't believe so, उनको ऐसा भरोसा नहीं था कि भाई वहाँ जाने से कुछ अच्छा हो पाएगा। but at the same time, लेकिन उसी समय he didn't wish to live with the feeling, वो ऐसी फीलिंग नहीं रखना चाहते थे पीछे, ऐसी फीलिंग नहीं छोड़ना चाहते थे that he hadn't tried enough, कि उन्होंने प्रयास नहीं किया। भाई उनके मन में पहले से ही था वहाँ जाने से होना करना तो कुछ है नहीं, लेकिन कम से कम ऐसा न लगे कि प्रयास ही नहीं किया, एक अंतिम कोशिश कर लेते हैं, क्या पता काम आ जाए। सो ही अरेंज्ड फॉर ए कार एंड लेफ्ट फॉर हुद्रो इन द आफ्टरनून, और इसीलिए उन्होंने एक कार ली और दोपहर के समय वो हुद्रो के लिए निकल पड़े। देखो हुद्रो जाने के बाद क्या होता है। एट 5 o'clock the same afternoon in Hudro, 2 Gujarati gentlemen from a group of picnickers discovered Bipin Babu lying unconscious beside a boulder। At 5 o'clock यानी 5 बजे, the same afternoon उसी दोपहर को, in हुद्रो में 2 गुजराती जेंटलमैन, 2 गुजराती सज्जन लोग जो थे, from a group of पिकनिकर्स जो कि एक पिकनिक के लिए आए थे उस ग्रुप के थे, डिस्कवर्ड बिपिन बाबू, उनको बिपिन बाबू मिले लाइंग अनकॉन्शियस यानी बेहोशी की स्थिति में, बिसाइड ए बोल्डर, एक बोल्डर एक पत्थर के पास में, पत्थर के बगल में पड़े हुए बेहोशी की स्थिति में उनको मिले। व्हेन ही केम अराउंड, और जब वो पास में आए, द फर्स्ट थिंग बिपिन बाबू वाज सैड, तो पहली चीज़ बिपिन बाबू ने क्या बोली। देखो जब पास आए जैसे ही तो पहली चीज़ बिपिन बाबू ने बोली, आई एम फिनिश्ड, यानी मैं फिनिश हो गया, समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया। देयर इज़ नो होप लेफ्ट, यहाँ कोई भी उम्मीद नहीं बची है, अब आशा या उम्मीद नहीं बची है। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता, और अगले दिन सुबह बिपिन बाबू वापस आ गए कलकत्ता। He realized that there was truly no hope for him, और आज उन्होंने वास्तव में ये रियलाइज़ किया, ये महसूस किया
कि उनके लिए कोई उम्मीद नहीं बची है, कोई आशा की किरण नहीं है। Soon he would lose everything, और अब उनको ऐसा लगने लगा कि भाई तुरंत ही वो सब कुछ खो देंगे। His will to work, उनके काम करने की इच्छा, His confidence, उनका आत्मविश्वास, His ability, उनकी क्षमता, His balance of mind, उनके दिमाग की जो स्थिति है, संतुलन है, दिमाग का संतुलन, ये सारी चीज़ें वो खो देंगे, ऐसा विचार उनके दिमाग में चलने लगा। Was he going to end up in the एसिलम, अब उनको ये प्रतीत होने लगा क्या वो भी एसिलम का मतलब पागलपन, क्या वो भी पागल हो जाएंगे। बिपिन बाबू couldn't think anymore, और इससे ज़्यादा विपिन बाबू नहीं सोच सकते थे, उनको नहीं पता चल रहा था उनके साथ क्या हो रहा है। बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चांदा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर, और घर आते ही उन्होंने मिस्टर चांदा जो डॉक्टर साहब थे उनको फ़ोन किया और घर पे बुलाया कि भाई आओ मुझे चेक कीजिए। देन आफ्टर ए शावर, और उसके बाद उन्होंने एक शावर यानी नहाए, वो स्नान किया। ही गॉट इनटू बेड, और वो बिस्तर पे चले गए विद एन आइस बैग क्लैम्प्ड ऑन हिज हेड, और उन्होंने अपने हेड पे, अपने सर पे जो है आइस बैग रख दिया ताकि दिमाग को थोड़ा ठंडक पहुँचे। Just then the servant brought him a letter which someone had left in the letter box, और तभी जो है सर्वेंट यानी नौकर जो है brought लेके आता है him a letter, उनके पास एक लेटर which someone had left, जो कि किसी ने छोड़ दिया था in the letter box, लेटर बॉक्स के अंदर एक लेटर था, वो लेटर लेके सर्वेंट उनके पास पहुंचता है। एक ग्रीनिश एनवेलप, और एक हरे रंग का ग्रीनिश टाइप का एनवेलप है, लिफाफा है, विद हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट, और उसके ऊपर लाल रंग से इनका विपिन चौधरी का नाम लिखा हुआ है। देखिए ये जो है विपिन बाबा लेटे हुए हैं बिस्तर पे, ये नौकर उनको लेटर ला के देता है, और देखते हैं क्या स्थिति बनती है, लेटर में क्या लिखा हो सकता है। अबव द नेम इट सेड, और नाम के ऊपर क्या लिखा है, अर्जेंट, अर्जेंट का मतलब जरूरी, एंड कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल का मतलब गोपनीय, बिल्कुल खुला नहीं है, ये चीज़ जो है गोपनीय है, मतलब राज रखने वाली बात है, जिसके नाम से लिखा वही पढ़े। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, और उनकी इस स्थिति में विपिन बाबू हैड ए फीलिंग दैट ही ऑट टू गो थ्रू द लेटर, विपिन बाबू को ये लगा कि भाई उनको ये गो थ्रू का मतलब पढ़ना, कि भाई इस लेटर को वो उनको पढ़ना चाहिए। ही टोर ओपन द एनवेलप, और उन्होंने फाड़ कर लिफाफे को अलग किया, एंड टुक आउट द लेटर, और उसमें से लेटर को बाहर निकाला। दिस इज़ वॉट ही रीड, और देखो अब लेटर में क्या पढ़ा, लेटर में क्या लिखा था, देखिए ये आपका लेटर आ गया आपके सामने। देखो लिखा है डियर विपिन, यानी प्रिय विपिन, आई हैड नो आइडिया दैट एफ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चांस इन यू दैट इट हैज़ डन। आई हैड नो आइडिया, यानी मुझे कोई ऐसा आइडिया, इतना आइडिया नहीं था, इतना विचार नहीं था, मेरे दिमाग में कभी ये बात आई नहीं, दैट की एफ्लुएंस, एफ्लुएंस का मतलब अमीरी, वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू, कि भाई अमीरी तुम में इतना बड़ा बदलाव ले आएगी। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम अमीर होने के बाद इतना बदल जाओगे। दैट हैज़ डन, जो कि हो चुका है, जैसा कि हो गया है, तुम बदल गए हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अमीरी में के कारण तुम इतना बदल जाओगे। वॉज इट सो डिफ़िकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक, क्या तुम्हारे लिए इतना मुश्किल हो गया कि तुम अपने पुराने दोस्त की मदद नहीं कर सको, उसके भाग्य जब साथ नहीं दे रहे हैं तब उसकी मदद नहीं कर सको, क्या तुम मतलब इतना भी नहीं कर सकते। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, और मेरे संसाधन भी बहुत सीमित है। वॉट आई हैव इज़ इमेजिनेशन, और मेरे पास जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन है, कल्पना है। अ पार्ट ऑफ विच आई यूज्ड इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, अ पार्ट ऑफ विच यानी जिसका कि एक भाग, आई यूज्ड मैंने उपयोग किया, मैंने प्रयोग किया, इन रिट्रीब्यूशन, रिट्रीब्यूशन का मतलब सजा के रूप में, पनिशमेंट के रूप में, ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, तुम्हारा ये जो अनफीलिंग बिहेवियर जो है था, जो अमानवीय व्यवहार जो था, संवेदनाओं से रहित जो व्यवहार था, इस व्यवहार के सजा के रूप में मैंने जो है अपनी इमेजिनेशन, अपनी कल्पना जो है वो उसका सहारा लिया।
वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, ठीक है अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अ नॉवल आई हैव रिटन इज बीइंग कंसिडर्ड बाय ए पब्लिशर, एक नॉवल जो मैंने लिखा था वो एक पब्लिशर ने कंसिडर कर लिया है। इफ ही लाइक्स इट इनफ इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, और अगर उसने जो है ये पसंद आ गया तो अगले कुछ महीनों में इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों में मेरे पास ये पब्लिश हो जाएगा, ये छप जाएगा। योर्स चुन्नी लाल, अब पत्र किसने लिखा था? चुन्नी लाल ने। ये सारा का सारा किया धरा किसका था? चुन्नी लाल का। चुन्नी लाल ने कहा भी तुम्हारे पास पैसे आ गए तो तुम भूल गए। उन्होंने ये पूरा जाल बिछाया और उन्होंने उसको पहले जो घोष थे उनको भेजा, फिर दिनेश से भी बात की, सारे पूरा सेट करके कि भाई विपिन बाबू को ऐसा करें ताकि इनको एक सबक मिले और ये समझे कि भाई किसी भी व्यक्ति को मुसीबत में कोई भी व्यक्ति हो तो उनकी मदद करनी चाहिए। यानी ये पूरा का पूरा करा धरा जो है वो चुन्नी लाल का था। वास्तव में विपिन बाबू कभी रांची गए ही नहीं थे। इन्होंने एक ऐसी कल्पना से, अपनी इमेजिनेशन से, अपनी कल्पना से ऐसा ताना बाना बुना कि जिस पर विश्वास हो गया विपिन बाबू को भी। वैन डॉक्टर चांदा केम, और जब डॉक्टर चांदा आए विपिन बाबू से, अब विपिन बाबू ने क्या कहा? देखो आई एम फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि अब मुझे पता चल गया। ये बात उन्होंने डिस्क्लोज तो नहीं की चांदा से, लेकिन अब उनके माइंड में यही था कि भाई अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे पता तो चल ही गया। इट ऑल कम बैक एज सुन एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची, और अब वो तो मान नहीं कर रहे हैं कि भाई ये सारी चीज़ें वापस याद आ गई मुझे। जैसे ही मैं रांची की प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, स्टेशन पर पहुंचा ट्रेन से, मुझे सारी चीज़ें याद आ गई। यूनिक केस से डॉक्टर चांदा। अब डॉक्टर चांदा ने कहा यूनिक केस, ये तो एक बहुत ही विचित्र सा केस रहा है। आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन ए मेडिकल जर्नल, और मैं निश्चित रूप से इसके बारे में जिक्र करूंगा मेडिकल जर्नल के बारे में। मेडिकल जर्नल जो मेडिसिन से संबंधित, मेडिकल से संबंधित वीकली पत्रिकाएं निकलती हैं या मंथली या जो भी क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली जो जर्नल्स निकलते हैं उसमें मैं इस केस के बारे में ज़रूर चर्चा करूंगा। द रीज़न वाई आई सेंट फॉर यू सेड विपिन बाबू इज़ दैट आई हैव ए पेन इन द हिप फ्रॉम ए फॉल आई हैड इन रांची। और अब देखो क्या कहा कि भाई मैंने आपको किस लिए बुलाया? आपको बुलाने का कारण ये है कि मुझे जो है दर्द हो रहा है हिप में, जब मैं रांची के अंदर गिर गया था तो वही दर्द जो है, मुझे दर्द हो रहा है, तो उसके लिए तुम इफ़ यू कुड प्रेस्क्राइब ए पेन किलर, क्या तुम इसके लिए पेन किलर लिख सकते हो? यानी दर्द की दवा लिख दो। अब दर्द का असली मर्ज तो उसको समझ में आ गया। चुन्नी लाल का जो लेटर था उसने सारी चीज़ें क्लियर कर दी। तो चुन्नी लाल भी बड़ा इमेजिनेशन बड़ी तगड़ी थी उसकी, कल्पना शक्ति बहुत तगड़ी थी कि भाई इसको सबक तो सिखाना है, भाई मेरी मदद नहीं कर रहा है, एक दोस्त की मदद दोस्त नहीं कर रहा, कौन करेगा बाकी। तो किस प्रकार से ताना बाना बुन के उन्होंने उसको जाल में फंसाया। और साथ ही साथ ये चीज़ हमें ये भी बताती है कि अगर एक ही झूठ को 100 बार बोला जाए तो सच लगने लगता है ना। अब वास्तव में तो नहीं गए थे ये, विपिन बाबू कभी गए ही नहीं थे रांची, लेकिन इतने लोगों ने मिलके ऐसा बना दिया कि वो वास्तव में क्या सच में मान बैठे कि हाँ मैं गया था। तो यही हमारे वर्तमान डे टू डे लाइफ में भी क्या हो रहा है कि परिस्थितियाँ इस कदर हावी हो गई कि अगर किसी को बार बार वही चीज़ रिपीट करवाओ तो वो उसके दिमाग में ज़रूर घर कर जाती है। अब आपको समझ में आया या नहीं आया, कॉम्प्रहेंशन चेक कर लेते हैं। देखो, Had विपिन बाबू रियली लॉस्ट हिज मेमोरी एंड फॉरगॉटन ऑल अबाउट द ट्रिप ऑफ रांची? क्या विपिन बाबू वास्तव में अपनी याददाश्त खो चुके थे और रांची के ट्रिप के बारे में सब कुछ भूल चुके थे? अब रांची गए ही नहीं थे तो मेमोरी कहाँ से लॉस्ट होगी? नहीं। Why do you think चुन्नीलाल did what he did? आप क्या सोचते हो चुन्नीलाल ने ऐसा क्यों किया? चुन्नीलाल says he has no money. What is that he does have? अब चुन्नीलाल ने कहा भाई मेरे पास पैसे नहीं है, तो what is it that he does have? ऐसा क्या चीज़ थी जो उसके पास थी? क्या थी? इमेजिनेशन पावर, कल्पना शक्ति थी जिसमें उसने घुमा के रख दिया। तो इस तरह से विपिन बाबू की जो समस्या थी उसका समाधान हुआ और
विपिन बाबू को भी रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है, फ्रेंड्स और उनका साथ होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी आशा के साथ आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।